कोई दिक्कत नहीं, चलेगा अपना। चलो ध्यान दो, बैठ, कोई दिक्कत नहीं। देखो हिंदी व्याकरण का सबसे पहले कुल कितना क्वेश्चन है? 30। और ये पूरा हम तुम लोग को जो है ना चेक करेंगे पूरा जान जो बनाकर। देखो सबसे पहले क्वेश्चन तुम्हारा है क्या, सफल का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। देखो सफल का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका क्या है ना कि तुम लोग चुनो इसमें से गलत क्या है, सही पर मत जाओ, पहले तुम चुनो गलत क्या है। तुमको 4 ऑप्शन में ही बनाना है केवल, जान जाओ कोई ना कोई 3 ऑप्शन गलत होगा या 2 एक रंग लगता होगा। जब 2 आंसर सही हो एक साथ ना तो उसमें ए और बी दोनों लिखल रहेगा, सब रहेगा सही, इनमें सभी होगा, एक को सही नहीं होगा, इनमें से गलत होगा, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। देखो सफल का भाववाचक संज्ञा होगा तो तुम खुद बताओ बना करके, सफल से क्या बन सकता है, सफलता, सफल, असफलता, असफल, क्या बनना चाहिए इसमें से? बनना चाहिए ना। भाववाचक मतलब जिससे किसी चीज का गुण या भाव प्रकट हो, है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो संज्ञा अगर बात करें तो संज्ञा 5 प्रकार का होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी जगह, जानवर इत्यादि के नामों को व्यक्तिवाचक, हाँ किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास जगह, खास जानवर इत्यादि के नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सेकेंड आ जाओ, जैसे कि राम, श्याम, मोहन किसी एक व्यक्ति के लिए हो, पटना, दरभंगा हो गया, ठीक है, उसके बाद दिल्ली हो गया, प्रधानमंत्री होगा, केवल एक चीज का भाव हो जाएगा, वो तुम्हारा व्यक्तिवाचक कहलाएगा। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। जातिवाचक में आ जाओ, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर के पूरे जाति भर का अगर बोध उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़की की बात करो अगर तो लड़की में तो सब लड़की आएगा ना, उसके बाद लड़का की बात करेंगे सब आ जाएगा, शहर की बात करेंगे सब आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो पूरे जाति भर का बोध उत्पन्न होगा तो क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे किसी वस्तु का मापने या तोलने का भाव प्रकट हो, मापने या तोलने का बोध उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब तुम किसको माप सकते हो, तो दूध, घी, पानी, आटा, दाल, चावल इस सबको मापते हैं ना, मतलब क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। उसके बाद आ जाओ समूहवाचक संज्ञा, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह के पूरे समूह भर का बोध उत्पन्न हो, है ना, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आ जाओ, अगर हम लोग बात करें वर्ग में बैठा छात्र, छात्रा क्या हो जाएगा, होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगर मेला, मेला में क्या हो जाएगा, है ना। उसके बाद अंगूर का गुच्छा क्या हो जाएगा, उसके बाद चाबी का गुच्छा, और पक्षियों का झुंड। अगर चुनने के लिए ऑब्जेक्टिव में हो तो कहीं गलत तो नहीं करोगे ना। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर इत्यादि का गुण या भाव प्रकट हो, अच्छाई, बुराई, विशेषता प्रकट होगा, उसे कहेंगे भाववाचक संज्ञा। लंबाई, सुंदरता, कुरूपता, नाटा, छोटा, है ना, मृत्यु, जन्म, जो केवल जीवन में एक बार हो उसकी विशेषता को प्रकट करता वो कहलाएगा आपका क्या, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सफल का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, कंफर्म है। ऑब्जेक्टिव ठीक करने में किसी कभी भी ताक झांक मत करना, ऑब्जेक्टिव में क्या कहते हो एग्जाम में जान जाओ, पूरा नंबर रहेगा, क्या हो जाएगा इसमें, आगे बढ़े। देखो मेरी निर्धनता पर दया करो, निर्धनता मतलब होता है गरीबी, क्या होता है, गरीबी। मेरी निर्धनता पर दया करो, मैं भाववाचक संज्ञा को चुनना है, तो मेरी निर्धनता पर भाववाचक संज्ञा क्या होगा, मेरी होगा, निर्धनता होगा, दया होगा, करो होगा, क्या होगा बताओ, निर्धनता गरीबी तो होगा ना। इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा तुम ना, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, निर्धनता हो जाएगा, यही ना, क्योंकि कहीं ना कहीं भाव प्रकट कर रहा है। ओके, अब आ जाओ, अभी तुरंत हम बताए थे किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी जगह, जानवर इत्यादि के नामों को हम लोग संज्ञा कहते हैं, पर इसमें कहीं खास की बात कर देगा तो कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। एवं प्रकार से, ठीक है, संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद, हाँ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, आधुनिक प्रणाली के तौर पर अलग अलग है, मैं वो भी बताता हूँ। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद। लेकिन तुमको क्वेश्चन कंफ्यूज करा दिया यहाँ पर, समझ लो क्या, संज्ञा के 5 भेद है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन आधुनिक पद्धति, आधुनिक प्रणाली के तौर पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? वो होते 3 प्रकार के। वो 3 क्या क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक गणनीय संज्ञा, एक अगणनीय संज्ञा। क्लियर हुआ? ऐसे तुमको संज्ञा की बात करता है 5 प्रकार का, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन पर आ जाएगा, ठीक है, तो वो होगा मात्र 3 प्रकार का। वो हो जाएगा तुम्हारा व्यक्तिवाचक, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। क्लियर? व्यक्तिवाचक तो मतलब उसका जो परिभाषा होगा, डिफाइन होगा, ठीक से बैठ, क्या होगा? किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास जगह, खास जानवर इत्यादि के नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, उसमें केवल एक एक का भाव, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, है ना, गंगा, पटना, ये सब केवल एक एक है, जान जाओ, ये तुम्हारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। परंतु गणनीय संज्ञा उसे कहेंगे जिससे हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि को आसानी से गिनती कर सकते हैं, वो कहलाएगा कौन सी? गणनीय संज्ञा। मतलब गिनती कर सको तो क्या कहलाएगा? गणनीय संज्ञा। कहीं कोई दिक्कत ना? यहाँ समझ में आ गया होगा अच्छा से? गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा उसे कहेंगे जिससे हम किसी भी प्रकार की व्यक्ति, वस्तु को आसानी से गिनती कर सकते हैं। अब बताते हैं, 1 दर्जन केला, वो क्या कहलाएगा? कहलाएगा? गिन सकते हो क्या? अब देखो, उसके बाद में वर्ग में बैठा छात्र, छात्रा गिन सकते हो? गिन सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बताओ तुम लोग, चाबी का गुच्छा गिन सकते हो ना? शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा इसका कि तुरंत ठीक कैसे कर लेंगे, जान जाओ। अब अगणनीय में आ जाओ। अगणनीय संज्ञा उसे कहते हैं जिससे हम किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी वस्तुओं को हम लोग आसानी से हम लोग गिनती नहीं कर सकते, उसे क्या कहेंगे? अगणनीय संज्ञा। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सब? अब पहुंचाते, ध्यान दो। अच्छा एक बात बताओ, शॉर्ट फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक तो व्यक्तिवाचक खुद से होवे किया, इसको तो कुछ करना है ही नहीं। बच गया तुम्हारे पास कितना? 4 बचा ना? देखो एक चीज बताते हैं, इसका आंसर खुद से दिया, इससे तुमको समझ में आएगा। 4 बचा तुम्हारे पास ना? वो 4 में तुम्हारा 1 बच जाता है जातिवाचक, बचता है। एक तुम्हारा बच जाता है कौन सी? समूहवाचक। क्या बच जाता है? एक क्या बच जाता है? द्रव्यवाचक। एक क्या हो जाएगा? शॉर्ट फॉर्म। ऐसा तुमको बताऊंगा, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। गणनीय, अगणनीय क्लास 12 एग्जाम में भी आता है, जान जाओ। इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, तुम लोग को भी जान जाओ। देखो एक बात बताते हैं, जातिवाचक, सभी ध्यान देना, जातिवाचक और समूहवाचक दोनों को जोड़कर बना देते हैं कौन सी? हम बना देते हैं गणनीय संज्ञा। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। है ना? दिक्कत नहीं हो सर, यहाँ ध्यान दो। तो जातिवाचक और समूहवाचक इन दोनों को जोड़कर हम बना देते हैं कौन सी? गणनीय संज्ञा। क्योंकि तुम वर्ग में बैठा छात्र, छात्रा को गिनती कर सकते हो, पक्का? उसके बाद में आ जाओ तुम समूह। जातिवाचक, लड़की का कितनों लड़की हो जाए, अगर एक जगह भी इकट्ठा हो, उसको एक एक करके गिनती कर सकते हैं। लड़का भी होगा, गिनती कर सकते हैं। पर तुम ही बताओ पहले, द्रव्यवाचक संज्ञा में पानी गिनती कर सकते हो? चावल को, दाल को, द्रव्यवाचक और भाववाचक, शॉर्ट फॉर्म द्रव्यवाचक और भाववाचक को जोड़कर बना दो अगणनीय है, और जातिवाचक को, समूहवाचक को जोड़कर क्या बना देते हैं? डाउट क्लियर? आसमान में पक्षी का झुंड उड़ रहा, गिनती कर सकते हो? कर सकते हैं ना? फिर अरे कहूँ बैठेगा नहीं बैठेगा, बताओ? गिनती कर सकता है। अब आ जाओ तुम, क्या कहते हो? अच्छाई का गिनती कर सकते हो? बोले अच्छाई देखता है कोई? बुराई, मृत्यु, प्राण देखता है कभी क्या? इसलिए उस चीज को गिनती नहीं करोगे। शॉर्ट फॉर्म समझ में आ गया? जातिवाचक और समूहवाचक को क्या तुम कहेगा? उसके बाद भाव और द्रव्य क्या कहलाएगा? डाउट क्लियर? अब देखो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब देखो, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा? अनुस्वार मतलब अनुस्वार जिसको हम लोग बोलते हैं ना, अनुस्वार। अब देखना अच्छा से, तालु, नासिका, क्या मूर्धा और कंठ। मूर्धा नहीं बोले, मूर्धा बोले हैं, कंठ, ठीक है। अब बताओ अनुस्वार, हम लोग बोलते हैं ना, आ, ई, उ, ठीक है, ए, आई, ओ, औ, अंग। अंग बोलते हैं ना, अंग, तो कौन चीज बोलाया? नकिया बोला था, गढ़ाते नहीं बोला था क्या? जिसका ई मतलब एक अंदर में पाया जाता है, देखा होगा, मांस का टुकड़ा गिरा रहता है, देखा ना? जिसका कटा हुआ मिलेगा, सट्टा ले रहता है, सटा रहेगा, या फिर किसी का मछली उछली खाने क्रम काटा उटा करता है तो काट कर लग कर देता है उसको, तो डायरेक्ट बोला जाता है, जान जाओ, तो नकिया बोलाता है।
तो अनुस्वार बोलेंगे तो ठीक है, अन बोला जाता है, नाक से बोला जाता है, क्या कहलाएगा बताओ? अनुस्वार कहलाएगा कौन सी? इसका मतलब इसका बी इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट? प्रश्न आएगा पूरा 10th में छोड़ के आएगा तो फिर तुम लोग रसगुल्ला खिलाऊंगा, देख लेना चाहिए। देखो वचन कितने प्रकार के होते हैं, देखो बताते हैं एक बार। हिंदी में ना, हिंदी में मात्र 2 प्रकार का, एक हो जाएगा एक वचन और एक हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, सुनो यहाँ पर ध्यान दो पहले, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, और इंग्लिश में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। इंग्लिश में, हिंदी में मात्र 2 होते हैं, यहाँ ध्यान दो अच्छा से। क्या हो जाएगा? एक वचन और बहुवचन। एक वचन में किसी एक व्यक्ति एक वस्तु का ही भाव प्रकट होगा, और बहुवचन में एक से अधिक, बहुते का जान जाओ। तो बताओ हिंदी में वचन कितने प्रकार के? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्पेशल क्लास नहीं चलेगा तुम लोगों का, चलेगा कंबाइंड करके जान जाओ, इसमें ध्यान देना चाहिए। अब आ जाओ, निम्नलिखित में एक वचन कौन है? एक वचन में केवल एक का ही भाव होगा। यस सर। एक का होगा। अब बताओ, बहने, बातें, ठीक है, बहने डबल लिखा गया ना, और लता, क्या होना चाहिए? लता है ना, यहाँ पर लताएं लिखल तो नहीं है ना, केवल लता है, इसका मतलब ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यानी एक वचन में मात्र डी होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक दिन ऑब्जेक्टिव केवल चलेगा 50 मार्क्स का जान जाओ, एमआर पर तुम लोगों का जान जाओ, वो भी इसी महीने में लगभग हो जाना चाहिए, ध्यान देना। इसलिए निम्नलिखित में बहुवचन कौन है? बहुवचन तुम लोग बताओ तो। तिथि होगा, रीति होगा, दिव्या होगी और नदी। दिव्या होगा। दिव्या मतलब बहुत सारे दिव्या है ना, बहुत। क्या कहलाएगा इसमें? हाँ, तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कहीं कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? चलिए उसके बाद ध्यान दो, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं। सुन लो अच्छा से, बढ़िया से। सबसे पहले व्याकरण किसे कहते हैं वो सुन लो अच्छा से, है ना। तो व्याकरण उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना इत्यादि आ जाए, व्याकरण कहलाता है। संस्कृत व्याकरण का लेखक थे महर्षि पाणिनि। कौन थे? महर्षि पाणिनि। याद करना, हिंदी हमारी मातृभाषा है, पहले था हमारी मातृभाषा संस्कृत, पर उसका उपयोग साधारण तौर पर सभी आदमी कर नहीं पाते थे, इसलिए हिंदी को प्रथम मातृभाषा और संस्कृत को द्वितीय मातृभाषा कहा गया है ना। चलो एक काम सुनो, तो याद करना, संज्ञा समझ में आ गया था ना? याद करना, कोई डाउट क्या? सर्वनाम याद करना अच्छा से। संज्ञा के जगह पर, ठीक है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाउट क्लियर? संज्ञा के स्थान पर जिस शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अब देखो सर्वनाम होगा क्या, ध्यान देना। जैसे कि मान लेना राम एक अच्छा लड़का है, क्लियर हो? सर्वनाम होगा कौन सी? राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, तथा वह बहुत लंबा है, वह बहुत लंबा है। अब तुमसे मैं पूछता हूँ, ध्यान देना अच्छा से, तो ये लड़कियां ध्यान दो। राम एक अच्छा लड़का है तथा अब वह बहुत लंबा है। एक बात बताओ, किसी व्यक्ति वस्तु को हम लोग कहते हैं क्या? संज्ञा। इसका मतलब राम एक अच्छा लड़का है, तो राम तो क्या होगा? संज्ञा होगा। राम भी संज्ञा होगा, और ये अच्छा जो है यो संज्ञा होगा। राम होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जबकि अच्छा होगा भाववाचक संज्ञा, होगा ना। राम एक अच्छा लड़का है, चलो कोई दिक्कत। लड़का की जहाँ तक प्रॉपर बात करें तो लड़का होगा जातिवाचक, उसमें हम भी आएंगे और सारे लड़के वर्ग के लोग आ जाते हैं, जान जाओ। राम एक अच्छा लड़का है, इसमें राम क्या संज्ञा हो जाएगा? चलो, तथा वह बहुत लंबा है, तो अब बताओ राम के जगह पर कौन चीज इस्तेमाल किया गया? वह अच्छा लड़का, तो कौन अच्छा लड़का है? राम है ना। इसका मतलब राम एक अच्छा लड़का तथा वह बहुत लंबा है, तो वह इस्तेमाल किसके लिए किया गया? यानी वह कहलाएगा कौन सी? सर्वनाम कहलाएगा। तुमसे प्रश्न पूछता हूँ, बताओ सारे बच्चे। राधा, ठीक है, बहुत सुंदर लड़की है, परंतु वह बहुत आलसी है, इसमें क्या होगा? सर्वनाम बताओ। क्यों? क्योंकि सीता के जगह पर वह का इस्तेमाल किया गया है। तो पूरा एक चीज समझो अच्छा से। अब बताओ क्या आप लोग, ठीक है,
आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, परंतु ठीक है, परंतु आप लोग बहुत नटखट हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, सर्वनाम क्या होगा, वहाँ इसमें बोले थे क्या, आप लोग ही होगा। इसमें कभी कभी इससे मिल जाता है और कभी उसके स्थान पर कुछ इस्तेमाल किया जाता है। बताओ सर्वनाम समझ में आ गया? इसमें क्वेश्चन कर रहा है क्या, देखो पूरा समझना कॉन्सेप्ट को। अब कह रहा है क्या, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और विशेषण डबल आ गया ना, क्या कहलाएगा, अब सुनना, अब याद करना, संज्ञा समझ गया, सर्वनाम विशेषण आ जाओ। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को जो प्रकट करेगा, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता को प्रकट करेगा वो कहलाएगा विशेषण। अब कहो कैसे, ध्यान देना अच्छा से। वह, ठीक है, वह बहुत सुंदर लड़की है। ठीक है, बहुत सुंदर लड़की है। अब एक बात बताओ, वह बहुत सुंदर लड़की है तो वह में किसी एक का नाम तो नहीं आ रहा है ना, पीछे ध्यान देना अच्छा से नाम, लेकिन पता है कि वह बहुत सुंदर लड़की है। तब बहुत सुंदर, सुंदर तो सब होता है लेकिन सुंदरों में बहुत सुंदर, तो बहुत एक नाम क्या कहलाएगा बताओ, नहीं होगा क्या, सुंदर तो सुंदर है ही लेकिन सुंदर में बहुत सुंदर। ठीक है, ओवर स्मार्ट के लिए बात, ओवर ब्यूटीफुल जान जाओ, तो इसका मतलब बहुत क्या हो जाएगा, इसका होगा, कोई दिक्कत ना। देखो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता को जो प्रकट करता है वो कहलाएगा क्या, विशेषण। कोई डाउट किसी को? अब ध्यान देना, तो यहाँ पर डैश डैश वह काम बिगाड़ दिया, सर्वनाम से वाक्य पूरा कीजिए। अब तुम लोग खुद बैठाओ, कॉन्सेप्ट समझना चाहते, डैश वह काम बिगाड़ दिया, ठीक है, सर्वनाम से वाक्य पूरा कीजिए। अब एकरा में ना अनटक्कर पर मारने से अच्छा तुम बैठा करके सेट कर लो पहले, कौन सेट हो रहा है बता। अगर यहाँ पर वह रखता हूँ तो वह काम बिगाड़ दिया, सही लग रहा है क्या? चलो, इसका मतलब ई का भी तुम्हारा सही होने वाला नहीं है। चलो, तुम वह काम बिगाड़ दिया, तुम वह काम बिगाड़ दिया, तो तुम वह काम बिगाड़ दिया, तुम भी सेट सही नहीं लग रहा है, खुद खराब लग रहा है ना, लग रहा है सही क्या? चलो, तो तुम वह काम बिगाड़ दिया तो सही लग नहीं रहा है। अब बता, उसने वह काम बिगाड़ दिया, तो दूर आदमी के लिए कह दे उसने वह काम बिगाड़ दिया, मतलब हम किसी को ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं क्या, उसने वह काम को बिगाड़ दिया। इसका मतलब लग रहा है सही क्या? अब मैं वह काम बिगाड़ दिया तो पूरा पूरा ऑर्डर लग रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसने वह काम बिगाड़ दिया ना। कैसे दूर, देखो सुनो, किसी दूर स्थित कोई आदमी है ना, उसके लिए हम इंडिकेट करते उसने वह काम बिगाड़ दिया। कोई डाउट नहीं ना? पूछे नहीं जाने पर ना तुम लोग नहीं बताओगे यदि दंड का भागी बनेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, दूध में डैश पड़ गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसका है ऑप्शन नहीं दिया तो तुम लोग खुद बताओ ना, या दूध में वह पड़ गया, रिक्त स्थान, दूध में डैश पड़ गया, कभी कभी ऑप्शन ऐसे दिया रहता है दूध में, ठीक है, डैश पड़ गया, गिरगिटिया ठीक है, कीड़ा, ठीक है, कीड़े, ठीक है, मक्खियाँ, ठीक है, कोई नहीं। देखो दूध में डैश पड़ गया, एग्जाम्पल तौर पर कीड़ा, कीड़े, मक्खियाँ, कोई नहीं, क्या से एक बार मक्खी के झुंड डाल पड़ता है दूध में की, कोई एक उड़ते उड़ते कहीं पड़ गया, क्या हो जाएगा? कीड़ा में क्या वो कीड़ा आएगा? इसका मतलब यही लग रहा है कि दूध में कीड़ा पड़ गया मान लेना, इसका मतलब कीड़े नहीं, कत्ते में कीड़ा फिर झुंड डाला उसमें घुस जाएगा, नहीं है ना, ये हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ आगे, देखो एक होता है, ध्यान देना, एक होता है संधि, ठीक है, और एक होता है संधि विच्छेद, दोनों में अंतर है। संधि प्लस संधि विच्छेद कहते किसे हैं? ये प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है, संधि किसे कहते हैं, उदाहरण से व्याख्या करें, 10th वाले ध्यान देना चाहते, ठीक है। देखो तो क्या है संधि, जब दो या दो से अधिक वर्णों को एक साथ जोड़ करके, सुन रहे हो ना, संधि जब किसी दो वर्णों से अधिक वर्णों को एक साथ जोड़ करके कोई शब्द बनाते हैं, सार्थक शब्द बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पक्का?
जब संधि मतलब जोड़ना है, असंधि विच्छेद मतलब अलग अलग कहना है। जब दो या दो से अधिक वर्णों को एक साथ जोड़ करके एक सार्थक शब्द बनाए जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? जैसे क्या मान लेना, जैसे तुमको लिखल रहेगा निह और जोर धान, है ना, यहाँ ध्यान दो पहले, नी जोर धन, ये क्या कहलाएगा? निर्धन। निर्धन मतलब क्या होता है? गरीब। नी मतलब कुछ होगा क्या? उस शब्द कुछ अलग अलग और लग रहा है। और धन, धन मतलब तो होता है भाई, अर्थ बनता है, लेकिन दोनों को जोड़ करके बना निर्धन तो ई कहलाएगा संधि। जब दो वर्णों को एक साथ जोड़ करके कोई नया शब्द बनाते जिसका कोई सार्थक क्या उसका कोई सार्थक मीनिंग होता है ना, इसे कहेंगे हम लोग कौन से? संधि। संधि विच्छेद किसे कहेंगे? जब किसी भी शब्दों को हम खंड खंड करते हैं और खंड करने के बावजूद भी उसका कुछ ना कुछ अर्थ स्पष्ट होता है, उसे हम लोग कहेंगे कौन सी? संधि। समझा? जब अलग अलग करोगे तो क्या कहलाएगा? जब सब अलग अलग टुकड़ों को जोड़ेगा तो क्या कहलाएगा? पक्का? कोई डाउट नहीं? ध्यान देना अच्छा से। अब देखो तुम लोग को क्या बताते हैं, इसमें क्या हो जाएगा? स्वागत का संधि विच्छेद होगा। क्या सुजोर आगत सही लग रहा है? स्वाजोर गत सही लग रहा है? सुजोर अवगत सही लग रहा है? स्वाजोर गत सही लग रहा है? क्या सुजोर आगत मतलब क्या? ऑप्शन बोलो ना। ऑप्शन ए सही है ना? इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सुजोर आगत बराबर क्या हो जाएगा? अब देख, इस स्वागत को तुम खंड करके सूज और आगत किया, ये तुमने संधि विच्छेद किया है ना? और इन दोनों को जोड़ करके तुम स्वागत बनाती तो क्या करते? संधि करते। अलग अलग करो तो संधि विच्छेद, सबको जोड़ो तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सहमत है ना? चलो अब आते हैं सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। सूर्योदय का तो सूर्य प्लस उदय सही लग रहा है, सूर्यो प्लस दय सही लग रहा है, सूर्य प्लस उदय सही लग रहा है, इनमें से सभी होना चाहिए। क्या होगा इसमें से बताओ? एक बोलने से नहीं, सारे बच्चे बोलो क्या होगा इसमें? सूर्य प्लस उदय। कंफर्म है? सूर्य प्लस उदय एकदम सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। सूर्य प्लस उदय बराबर क्या हो जाएगा? पक्का? हाँ, सूर्योदय ये गलत लग रहा है ना पूरा, ये अलग अलग कुछ तो देखो। सूर्य मतलब सूर्य, उदय मतलब उसका उगना, सूर्योदय। और यहाँ सूर्यो प्लस दया, दया मतलब कौन सी होता है? क्या? ये तो पूरा से गलत है, जान ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब आते प्रकाश का पर्याय है। पर्याय मतलब होता है एक शब्द का अनेक शब्द, यही ना? एक शब्द का अनेक शब्द। बताओ प्रकाश का पर्याय, ज्योति सही लग रहा है, चाप सही लग रहा है, सूता सही लगता है, गिरी सही लग रहा है? ज्योति मतलब प्रकाश। चलो इसका आंसर सही क्या होगा? करेक्ट आंसर। जब एक शब्द का अनेक शब्द। अब बताओ तो गणेश का 3 गो पर्यायवाची शब्द बताओ। गणेश का लंबोदर, सारे तुम लोग नहीं पता है क्या? तो लंबोदर, गजानन, लंबोदर गजानन मस हो गया क्या? इसे गणपति भी तो कहते हैं, है ना? बताओ तो तुम लोग क्या कहते हो? सुबह का पर्यायवाची 3 गो बताओ। सुबह का प्रातः, भोर, सवेरा हुआ ना? चलो देखो, पुष्प का समानार्थक शब्द है। देखो समान जोड़, समानार्थक मतलब क्या होता है? समानार्थक मतलब होता है बिल्कुल समान समान अर्थ देने वाला, यही ना? मतलब हाँ, पर्यायवाची कुछ अलग हुआ और समानार्थक का मतलब होता है समान समान अर्थ प्रकट करने वाला। पुष्प मतलब क्या होता है? फूल। फूल हुआ। अब बताओ पुष्प का समानार्थक शब्द है, क्या हो जाएगा? सुमन होगा, कलिका होगा, अनिल होगा, अनंग होगा। बताओ कलिका, कलिका तो इसका पर्यायवाची होगा सुमन। कंफर्म है? हाँ बिल्कुल सही बात है, सुमन इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो यहाँ ध्यान देना, समानार्थक का मतलब होता है समान अर्थ प्रकट करने वाला। कहीं कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताओ अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण का पर्याय शब्द है, ब्राह्मण का, ठीक है? विप्र होगा, त्रिनेत्र होगा, विद्युत होगा, गिरी होगा। क्या होना? कंफर्म है? अंटक दे रहे हो?
क्या होगा रे? विप्र। देखो बिल्कुल सही बात है, विप्र इसका क्या होगा? सही। कुछ के मन में चलता होगा सर गिरी भी तो होगा ब्राह्मण, है ना, लेकिन नहीं, मतलब विप्र होगा। ब्राह्मण का पर्याय शब्द क्या हो जाएगा? कोई डाउट ना? ध्यान देना। अब बताओ आगत का विलोम शब्द, विलोम मतलब उल्टा शब्द, यही ना? उल्टा शब्द मतलब क्या? अगर ध्यान देना, उल्टा शब्द विलोम मतलब देखो विपरीतार्थक शब्द होगा, विलोम होगा, उल्टा होगा, तीनों एक के बात है, ठीक है? ध्यान देना। अरे पीछे ओए लड़की, पूरा हमने झुकल जा रहा है। ध्यान दो, आगत का विलोम शब्द क्या होगा? बताओ। विराग होगा, प्रतिकूल होगा, चल होगा, अनागत होगा। अनागत। आओ नहीं तो चल जाओ यहाँ से सीधा। आगत मतलब आना, अनागत मतलब चला जाना, ठीक है? बता अल्पग का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पग का बहुग होगा, न्यून होगा, चल होगा, अनावृष्टि होगा। क्या? बहुग। अल्पग मतलब बहुत कम, छोटा, है ना? अब बहुग मतलब बड़ा है। हाँ भाई बहुग होगा, बहुत थोड़े होगा रे। लड़का बोल रहा था भी ना। देखो अरे देखो, वरदान का विपरीतार्थक शब्द होगा। वरदान का क्या होना चाहिए? आदान, प्रदान, अभिलाषा, अभिशाप। अभिशाप होगा। देखो वरदान मतलब अच्छाई के लिए दिया जाता है वरदान, ठीक है? और अभिशाप मतलब हुआ श्राप देना, है ना, बुराई के लिए। तो कहीं ना कहीं इसका क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पक्का ना? चलो ध्यान देना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब देखो समान का श्रुति संभिनार्थक शब्द। अब देखो श्रुति संभिनार्थक शब्द का मतलब क्या होता है? सुनना अच्छा से। वह शब्द श्रुति संभिनार्थक शब्द, बोर्ड में पूछता है, अगला प्रश्न जान जाओ और फंसाएगा तुम्हें। श्रुति संभिनार्थक शब्द का मतलब हुआ सुनने में एक समान जबकि अर्थ इसका अलग अलग। कहीं कोई दिक्कत? सुनने में एक समान, उसका अर्थ अलग। पक्का? अब देखना, सुनने में एक समान और उसके बाद जो है उसका अर्थ अलग अलग ना। अब देखो तो एक बात बताते हैं, हाकर हार, यो हाकर हार, दोनों हार देख रहा है ना? समझ में आया? ये हार देख रहा है। एक हार मतलब ये दोनों हार लिखा हुआ है, पर दोनों हार का सुन देख, यहाँ तो देखने में लगता है समान समान, इसका अर्थ अलग। एक हार होता है जिसको गले में पहने जाते हैं, ठीक है? और एक हार होता है कौन चीज? जो हम लोग पराजय होते हैं, हारते हैं ना किसी चीज में, वो कहलाएगा अलग हार हो गया। पर एक हार होता है पिंडे में। कोई डाउट? उसके बाद तुम लोग आ जाओ और कुछ। हाँ आगे देखना, देखो क्या है वरदान का। हाँ समान का श्रुति संभिनार्थक शब्द होगा। समान का इस है ना, समान का श्रुति क्या? समान होगा, चास होगा, द्वीप होगा, द्रव होगा, क्या होगा? समान होगा। समान मतलब एक समान होता है जो कोई वस्तु होता है, ठीक है? और एक समान होता है जो बराबर होता है। समान मतलब पूरा बराबर। एक समान मतलब कोई सामान जो खरीदते हैं हम लोग, जान जाओ वो। कहीं कोई दिक्कत? क्या होगा इसका ऑप्शन? कोई बताओ। वह शब्द को क्या कहते हैं जब दोनों सुनने में एक समान हो पर सबका अर्थ अलग अलग हो? श्रुति संभिनार्थक शब्द, ठीक है? कहीं कोई डाउट तो नहीं हो सर? अब बताओ मूल का श्रुति